हेलो दोस्तों, क्या आप लोग स्केलेटन सिस्टम को जानते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं यही स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी का जो बोन्स जिसे हड्डियां कहते हैं वो जितना भी सब आता है, मतलब कि जो मांस वास जुड़ा उसको सब छोड़कर जितनी भी हड्डियां बचती हैं उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें कितने स्केलेटन सिस्टम होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि स्केलेटन सिस्टम दो भागों में होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हड्डियां होती हैं दो काम करती हैं। एक हड्डियां होती हैं जो कि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, और एक दूसरी हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर के चलने फिरने काम करने ये सब काम करती हैं, मतलब वो काम करने का काम करती हैं। लेकिन कुछ वो भी काम करती हैं जो बाकी बची हैं, लेकिन वह शरीर की रक्षा करती हैं। जैसे देखिए, जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं उसको हम एक्सियल कहते हैं, और जो शरीर की हमारी रक्षा नहीं करती हैं, सिर्फ मतलब कि चलने फिरने इसमें काम करते हैं, तो उसको अपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे कि आप अपेंडिकुलर को देख सकते हैं, तो ये अपेंडिकुलर, ये सब अपेंडिकुलर यहाँ पे, क्योंकि हम हाथ ऐसे ऐसे चला सकते हैं, तो हड्डियाँ हैं तभी तो चलता है, काम करने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। ठीक है, तो ये अपेंडिकुलर है। एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 30 हड्डियाँ। तो दूसरे हाथ में 30, यानी 30 हड्डियाँ आपको बता दी। चलिए इनके नाम देख लेते हैं कि 60 हड्डियों का क्या क्या नाम है। देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं इनका क्या क्या नाम होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये पहले हाथ का देख लेते हैं। दोनों हाथों में एक ही हड्डियाँ होती हैं, 30 इसमें 30 इसमें। ठीक है, तो एक को देख लेंगे बस समझ जाएंगे कि इसमें भी वही चीज़ है। देखिए, सबसे पहले एक हड्डी आती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं। एक ही हड्डी होती है, ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस होता है। उसके बाद ह्यूमरस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो एक जॉइंट मिलता है। यहाँ पर ह्यूमरस हड्डी खत्म हो जाती है, दूसरी हड्डी चालू होती है। यहाँ से दो हड्डियाँ जाती हैं। ठीक है, एक जो अंगूठे की तरफ जाती है ये, उसको रेडियस कहते हैं, और जो नीचे होती है उसको अल्ना कहते हैं। ठीक है, ये दो हड्डियाँ होती हैं। फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्पल्स होते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पर कार्पल्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये 5 भागों में गए हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं। फिर आगे आप जाएंगे तो ये जो हैं, ये जो बचती हैं ये हड्डियाँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये होती हैं फ्लैंजीज। इसको इंग्लिश में फ्लैंजीज कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल मिला के यानी 30 इसमें 30 इसमें 30 60 हो गए। तो 60 पूरी हड्डियाँ आपने पढ़ ली। अब चलिए पैर की हड्डियों की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं उसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पैर बना है, तो इसमें देखिए सबसे ऊपर एक हड्डी पाई जाती है जिसको फीमर कहा जाता है। फीमर से याद आया कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है, किसकी होती है, तो वो होता है फीमर, जो कि पैर की हड्डी होती है सबसे बड़ी स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप पाएंगे फीमर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दी। उसके बाद फिर दो हड्डी यहाँ से भी जाती है, लेकिन दो हड्डियों से पहले आप एक और चीज़ पाएंगे, जैसे कि आप पैर से चलते हैं तो आप पीछे को पैर उठा सकते हैं, लेकिन आगे को पैर ऐसे नहीं उठा सकते। मतलब कि ये पैर है आपका, मान लीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन आप आगे को नहीं उठा सकते ना। तो एक हड्डी होती है पटेला। ठीक है, पटेला ये काम करती है कि जो पैर है वो आगे को ना जाए, पीछे को जाए, जिससे आदमी ऐसे ऐसे चल पाए। आगे को होगा तो गिर जाएगा आदमी, चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो पटेला इसका काम करते हैं, तो वो भी एक हड्डी है छोटी सी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दो हड्डियाँ जाती है, एक होती है फिबुला, एक होती है टिबिया। फिबुला थोड़ी मोटी होती है, टिबिया थोड़ी पतली होती है। ठीक है, तो जब ये फिबुला टिबिया आपने देखा, फिर आगे जब जाएंगे तो आपको टार्सल्स मिलेंगे। टार्सल जैसे इसमें ये है, ये कार्पल्स हैं, उसमें पैर की हड्डी में वो टार्सल्स हैं इस जगह पर। ठीक है, साथ देख रहे हैं ये टार्सल्स हैं। टार्सल्स के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो फिर मेटाटार्सल, फिर वही फ्लैंजिस। समझ गए ना, बस आपको थोड़ा नाम का डिफरेंस है कि वहाँ इसमें कार्पल्स होते हैं, पैर की हड्डियों में टार्सल्स होते हैं। इसमें मेटाकार्पल्स, उसमें मेटाटार्सल। ठीक है, ये ह्यूमरस होती है इसमें, उसमें फीमर होता है। और इसमें यहाँ पर क्या होता है, आपने बताया कि रेडियस होता है जो अंगूठे की तरफ जाती है नीचे वाली अल्ना, और उसमें एक फिबुला होती है, एक टिबिया होती है। ठीक है, तो ये पूरी टोटल मिलाकर आप कितनी हो गई, 30 इसमें 30 इसमें 60, 30 इसमें 30 इसमें 60, तो 60 60 120। आपने 120 हड्डियों को देख लिया। अब देखिए 6 हड्डी और बची, उनको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो एक्सियल बची है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कि भी ये भी ना बचे। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप सारी हड्डियों के नाम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। आपने जितनी भी अपेंडिकुलर थी जो हमें शरीर को चलने फिरने इसमें मदद करती थी वो देख ली, लेकिन अभी 6 हड्डियाँ और बची हैं, क्योंकि 120 हो गई थी, लेकिन अभी 6 हड्डियाँ और बची हैं, यानी 126 होती हैं। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर एक हड्डियाँ पाई जाती, एक नहीं दो, क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उसको कहते हैं आप
कार्पिकल्स कहते हैं, ठीक है, उसको कार्पिकल्स कहते हैं। आपके सामने एक नाम आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको पेल्विस कहा जाता है, ठीक है, पेल्विक। उसके बाद क्लेविकल इसको कहते हैं, ठीक है, ये है क्लेविकल, जो आपके बहुत ऐसे कह रहा हो तो ये क्लेविकल है, ये पेल्विक है, ठीक है। तो ये दो पेल्विक हो गए, ठीक है, दो क्लेविकल हो गए, ठीक है, इसको क्लेविकल कहते हैं। यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं रखी से प्रति, अगर इसको उठा के अगर मतलब निकाला जाए तो निकल जाएंगी, ये क्लेविकल होते हैं, टूट जाएंगे तुरंत, ठीक है। पीछे दो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जिसके रीढ़ की हड्डी बहुत लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो ये होती है ये हड्डी, एक इधर होती है, एक इधर होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कैपुला, ठीक है, वो दो होती हैं, वो भी दो होती हैं, एक इधर एक इधर, तो ठीक है, दो हड्डियाँ होती हैं स्कैपुला की। अब ये खत्म, ठीक है, अपेंडिकुलर खत्म, 126 टोटल हो गए। अब एक्सियल की बारी आती है, तो एक्सियल में देखिए क्या होता है। एक्सियल की अगर आप बात करें तो ये होती हैं 80, क्योंकि 126 और 80 बची है, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। यानी एक ह्यूमन्स के बॉडी में 2006 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए जब, लेकिन कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो बच्चा अगर होता है तो उसमें ज़्यादा हड्डियाँ होती है, क्योंकि वो हड्डियाँ बिखरी हुई होती है ना, छोटी छोटी होती है। बाद में जब तब तक वो बड़ा होता है तब तक वो हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, तो एक हो जाती है, मतलब कि, ठीक है। तो अब हम 80 हड्डियाँ बची हैं, उनको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप पीछे की बात करेंगे, जिसको बैक बोन कहते हैं, ठीक है, ये जो जाती है, इस पर आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है बैकबोन, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें ही सिर्फ 33 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, 33 हड्डियाँ सिर्फ इसी में होती हैं। अब 33 हड्डियाँ इसमें होती हैं। अब चलिए देखते हैं और कुछ चीज़ें, जब 33 हड्डियाँ उसमें हो गई। अब देखिए रिब्स कुछ होती हैं, देखिए ये रिब्स होती हैं, रिब्स, इसको पसली कहा जाता है, आप जानते हैं ना, पसली जिसे कहते हैं, वो पूरी 24 होती हैं। लेकिन वो जो रिब्स होती हैं वो एक चीज़ में जुड़ जाती हैं, एक हड्डी में जुड़ जाती हैं, ऐसे खुली रहेंगी तो आप जैसे जाएंगे किसी के पास तो उसको गड़ सकता है ना, ऐसे निकले रहेंगे, तो उसमें जुड़ी रहती हैं, उसको स्टेर्नम कहा जाता है, ठीक है, स्टेर्नम। तो ये 24 पसलियाँ और एक हड्डियाँ स्टेर्नम, टोटल मिला के कितनी हो गई बताइए, 25। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि छाती कितनी होती है तो 25, मतलब छाती तो पूरी एक ही होती है, लेकिन छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं वो हो गई 25, ठीक। 24 कभी मत बताइएगा, 24 पसलियाँ होती हैं, 36 चेस्ट में कितनी हड्डियाँ हो, 25, यानी छाती में 25 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब कुछ बची जैसे कि कान की होती है, तो कान में देखिए 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक होती है मैलियस, इनकप्स और स्टेप्स, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, जिसको स्टैप्स कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है ना, पैर की हड्डी जो होती है सबसे पहले पाई जाती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टैप्स, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये पूरी 3 मिला के हो गई। उसके बाद हाइड एक पाया जाता है यहाँ पर, हाइड, जैसे कि बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, तो जब वो फांसी लगाते हैं तो हाइड जो यहाँ पर एक हड्डी होती है वो टूट जाती है, हाइयोड उसका नाम होता है, एक हड्डी होती है वो टूट जाती है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाइयोड बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक हड्डी होती है। उसके बाद ये टोटल पूरी मिला के कितनी हो गई, 7 हो गई। उसके बाद कितनी बची, स्कल। अब स्कल ये जो खोपड़ी होती है, ये खोपड़ी जो पूरी होती है, ये इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 हड्डियाँ इसमें होती हैं, इस जो भी स्कल बचा है, तो ये टोटल पूरी मिला के हो जाती है 80। तो आपने दोनों चीज़ों को देख लिया, लेकिन सबसे आसान मुझे लगता है था कि अपेंडिकुलर ही था, क्योंकि उसमें बहुत ही आसान से पता गया, 30 30 30 30 120 और ये दो और ये दो, पूरी 126 हो गए, टोटल मिला के पूरी 206 हो जाती है। तो ये थी हड्डियों के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।